अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक विद एक्सरसाइज 1.3। अच्छा, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, 1 और 2 किया था। तो आपकी इस एक्सरसाइज का जो अब सबसे अहम क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके तमाम पार्ट्स आपने प्रैक्टिस करने हैं, कोई भी पार्ट को आपने स्किप नहीं करना। सबसे अहम सवाल आपका ये है। और इसके अंदर जो आपका एक फार्मूला यूज होना है, जो हमने थ्योरम्स में प्रूफ भी किया था, वो ये है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये फार्मूला आपने यूज कैसे करना है, उसके लिए जरा ये चंद एक बातें अपने जेहन में रखें। नंबर 1, आपको नजर आ रहा है साइन का एंगल थीटा है, तो जो साइन का एंगल हो एज इट इज सेम चीज नीचे होनी चाहिए। ठीक है, जो चीज यहाँ ऊपर हो सेम एज इट इज वो नीचे यहाँ पर होनी चाहिए। अगर ये दोनों सेम होंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। पहली बात तो ये है। और दूसरी ये है कि ये जो लिमिट आपको नजर आ रही है, लिमिट 0 की होनी चाहिए। चाहे थीटा अप्रोचेस टू 0 हो, एक्स अप्रोचेस टू 0 हो, वाई अप्रोचेस टू 0 हो, लेकिन लिमिट 0 की होनी चाहिए। दूसरी बात ये है। और तीसरी और आखिरी बात यह है कि ये जो एंगल है, साइन के आगे जो लिखा हुआ है थीटा एंगल, ये जो एंगल है ये रेडियन में होना चाहिए, डिग्री में नहीं होना चाहिए। ये बातें आपने अपनी जेहन में रखनी है। तो चले सवाल स्टार्ट करते हैं। अब पहला पार्ट है आपके पास, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन 7x डिवाइडेड बाय एक्स। और अगर आप इस पे भी गौर करें कि अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो ये भी 0/0 फॉर्म बनेगी। अब हम इसको इवेल्युएट करेंगे, सॉल्व करेंगे। आप थोड़ा सा गौर कर लें कि यहाँ पे साइन के साथ लिखा हुआ है 7x और जबकि नीचे लिखा हुआ है सिर्फ x, तो हमें नीचे भी 7x चाहिए, तब ये 1 बनेगा। तो इसके सोल्यूशन में फिर आप क्या करेंगे, एक मरतबा क्वेश्चन रिपीट करें। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x डिवाइडेड बाय x। अब क्योंकि आपको नीचे भी 7 चाहिए, तो आप खुद से एक स्टेप कर लें कि आप 7 से मल्टीप्लाई भी कर लें, 7 से डिवाइड भी कर लें। तो 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, आगे क्वेश्चन आ गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x डिवाइडेड बाय x। अब इस 7 को x के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास बन जाएगा 7 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x डिवाइडेड बाय 7x। अब थोड़ी सी इस बात पे भी गौर करें, यहां पे लिखा हुआ आ रहा है 7x, यहां पर भी लिखा हुआ आ रहा है 7x, तो लिमिट भी तो बेसिकली 7x की होनी चाहिए। तो आप ये चीज नोट करें कि अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है, एज x अप्रोचेस टू 0, तो 7x भी किसको अप्रोच करेगा, 7x भी 0 को ही अप्रोच करेगा। अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो 7x भी 0 को अप्रोच करेगा। तो आप लिमिट x अप्रोचेस टू 0 लिखा हुआ है, उसकी जगह पे 7x अप्रोचेस टू 0 लिख दें, तो सेम यही वाली फॉर्म बन जाएगी। अब आप इसको लिख दें 7 लिमिट, अब x की जगह पे लिख दें 7x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x डिवाइडेड बाय 7x। अब देखिए लिमिट में भी 7x आ गया और वो 0 की है, इधर भी 7x आ गया, इधर भी 7x आ गया, तो ये आपका बन गया 1। तो आंसर आपके पास फाइनल आ गया है, दैट इज 7। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट की जानिब आए। अब दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिग्री, ये डिग्री है, साइन x डिग्री डिवाइडेड बाय x। इसमें भी अगर आप डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो 0/0 आएगा। अब यहाँ पर देखिए एक चीज आपको नजर आ रही है कि ऊपर जो एंगल दिया हुआ है वो डिग्री में दिया हुआ है, डिग्री में नहीं होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। इसके लिए आप ये बात याद करें, आपको पता होगा कि जो 1 डिग्री होता है ये बराबर होता है π/180 रेडियन के। तो 1 डिग्री π/180 रेडियन के बराबर होता है, दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दें, तो x डिग्री बराबर होगा πx/180 रेडियन के। तो ये जो ऊपर डिग्री में आपको x डिग्री लिखा हुआ नजर आ रहा है, आप उसकी जगह पे पहले तो ये πx/180 करेंगे, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिग्री डिवाइडेड बाय x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन
पाई एक्स बाय 180 डिवाइडेड बाय एक्स। सिर्फ ऊपर वाले एक्स डिग्री की जगह पे पाई एक्स 180 आएगा, नीचे वाला इसके ऊपर तो डिग्री नहीं है तो ये एज इट इज रहेगा। अब फिर वही बात है कि यहाँ पे ऊपर पाई एक्स बाय 180 लिखा हुआ आ रहा है, नीचे सिर्फ एक्स आ रहा है। तो हम एक काम करेंगे, ये स्टेप भी हमने खुद से करना है कि हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और पाई बाय 180 से डिवाइड कर देंगे। ये स्टेप आपने खुद से करना है। आगे एज इट इज लिखते, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन पाई एक्स बाय 180 डिवाइडेड बाय एक्स। अब ये वाला पाई बाय 180 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो पाई बाय 180 लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन पाई एक्स बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई एक्स बाय 180। अब फिर वही बात आ गई कि लिमिट में ये जो x है ये भी ऐसा ही होना चाहिए, इसकी शक्ल भी ऐसी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे पाई एक्स बाय 180 पाई एक्स बाय 180 आ रहा है, तो यहाँ पे भी पाई एक्स बाय 180 आना चाहिए। तो बात फिर वही है कि अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो पाई एक्स बाय 180 भी 0 को ही अप्रोच करेगा। आप इधर 0 पुट करके देख लें तो वो भी 0 ही बनता है। तो x 0 को अप्रोच कर रहा है तो पाई एक्स बाय 180 भी 0 को अप्रोच कर रहा है। तो आप इसको लिख देंगे पाई बाय 180 लिमिट पाई एक्स बाय 180 अप्रोचेस टू 0 साइन पाई एक्स बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई एक्स बाय 180। अब देखिए ये सेम हो गया तो आपका, और लिमिट भी 0 की है, तो ये चीज आपके पास क्या आ जाएगी, पाई बाय 180 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू पाई बाय 180। ये आपका आंसर आ गया। अब आप थर्ड पार्ट पर आ जाएं। थर्ड पार्ट लिखा हुआ लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। इसमें भी अगर आप लिमिट पुट करते हैं डायरेक्टली तो जवाब 0 बाय 0 आएगा। और बात यहाँ पर ये कि ये जो आपने फार्मूला भी देखा था, ये फार्मूला लाजमी नहीं कि हर क्वेश्चन में अप्लाई हो, किसी क्वेश्चन में अप्लाई नहीं भी हो सकता। अब इसमें आ जाए, इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही होने वाला है। सोल्यूशन, अब ये जो 1 माइनस कॉस थीटा है ये अब आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, ये फार्मूला जो है रिवाइज कर लेते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के। और ये भी आपने पढ़ा था कि अगर साइन थीटा लिखा हुआ आए तो आप इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाई 2। अब हमने ये फार्मूले यूज करने हैं। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 minus cos theta divided by sin theta is equal to limit theta approaches to 0 2 sin square theta by 2 divided by 2 sin theta by 2 cos theta by 2। 2 से कैंसल, एक साइन से कैंसल। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin theta by 2 डिवाइडेड बाय cos theta by 2। ऊपर एक साइन बचता है, नीचे कॉस, तो ये बन गया लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 tan थीटा बाय 2। अब देखो यहाँ पे तो वो वाली फार्मूलेशन बन ही नहीं रही। अब इसमें आप लिमिट पुट कर दें tan 0 बाय 2, तो tan 0 बाय 2 क्या हो जाएगा, tan 0, और tan 0 क्या होता है 0। ये आपका आंसर आ गया। तो ये फर्स्ट 3 पार्ट हो गया आपके पास। अच्छा जी, अब आ जाए पार्ट नंबर 4 पर। पार्ट नंबर 4 में उसने लिखा हुआ है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई साइन एक्स ओवर पाई माइनस एक्स। इसमें भी अगर आप थोड़ा सा गौर करें कि अगर आप डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो ये भी 0 बाय 0 बनेगा। अब इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो यहां पर ना थोड़ा सा आपको ट्रिक्स लगानी पड़ेंगी। अब फिर थोड़ा सा आप फर्स्ट ईयर में चले जाएं, अलाइड एंगल का टॉपिक रिवाइज करें, तो आपको याद होगा कि साइन पाई माइनस एक्स का आंसर आएगा साइन एक्स। अब मैंने ये पाई माइनस एक्स ही क्यों लिया है, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में देखे तो पाई माइनस एक्स लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो मैंने इसलिए पाई माइनस एक्स को यूज किया है। तो साइन पाई माइनस एक्स बराबर होता है साइन एक्स। भला कैसे, आपको पता है पाई का मतलब होता है 180, तो 180 और 360 पे ये जो फंक्शन होता है ये चेंज नहीं होता, साइन साइन ही आएगा। और ये दूसरा क्वाड्रेंट बनता है 180 माइनस
तो दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर आपका साइन पॉजिटिव होता है, तो ये आपका लाइट एंगल का टॉपिक था कि साइन पाई माइनस एक्स बराबर होगा साइन एक्स के। तो पहले तो हम सवाल को थोड़ा सा चेंज करके इस फॉर्मेट में लिख लेंगे। सवाल दिया हुआ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई साइन एक्स डिवाइडेड बाय पाई माइनस एक्स, इसको लिख लें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई, और ऊपर जो साइन एक्स लिखा हुआ है उसकी जगह पे ये लिख लें साइन पाई माइनस एक्स, और नीचे भी आ गया पाई माइनस एक्स, तो ये सेम हो गए। ठीक हो गया। अब यहां पर हम थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन करेंगे क्योंकि लिमिट 0 की होनी चाहिए थी, यहाँ पे पाई की आ रही है, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? आप यहाँ पे लिखेंगे कि पुट पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा। क्या पाई माइनस एक्स की जगह पे थीटा पुट कर दें। ठीक हो गया। अब ये बात याद रखिएगा कि लिमिट्स के अंदर जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं और वेरिएबल्स चेंज करते हैं, ये बात हमने थ्योरम में भी देखी थी कि जब भी लिमिट में सब्स्टिट्यूशन करते हैं और वेरिएबल्स चेंज करते हैं, पाई माइनस एक्स वेरिएबल एक्स है, अब वो जा रहा है थीटा में, तो लिमिट चेंज हो जाती है। अब वो लिमिट कैसे चेक करेंगे कि क्या चेंज हुई है? ये जो आपको लिमिट लिखी हुई नजर आ रही है एक्स अप्रोचेस टू पाई, ये इसको आप जरा इधर पुट करें एक्स की जगह पे। तो जब आप x की जगह पे पाई पुट करेंगे तो पाई माइनस पाई 0 हो जाएगा। तो यहां से आपको आइडिया हो गया कि थीटा की जो लिमिट बन रही है वो 0 बन रही है। तो पहले लिमिट क्या दी हुई थी? पहले लिमिट थी एज x अप्रोचेस टू पाई, चेंज होकर क्या बन जाएगी? थीटा अप्रोचेस टू 0। ठीक है, तो ये लिमिट भी चेंज होगी। अब आप ये काम कर लें, लिमिट ये यूज कर लें और पाई माइनस एक्स की जगह पे थीटा पुट कर लें, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, पाई माइनस एक्स की जगह पे थीटा, नीचे पाई माइनस एक्स की जगह पे भी थीटा। ये अब आपके पास डायरेक्ट कोई फार्मूला बन गया, इसका आंसर आ गया 1। अब आप फिफ्थ पार्ट पर आ जाएं। लिखा हुआ है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन ए एक्स डिवाइडेड बाय साइन बी एक्स, ये भी 0/0 फॉर्म बनती है। अब इसमें आप क्या करेंगे? अब देखिए साइन ए एक्स, ऊपर लिखा हुआ है साइन ए एक्स, इसके नीचे हमें ए एक्स चाहिए, और नीचे लिखा हुआ है साइन बी एक्स, और इसके नीचे हमें बी एक्स चाहिए। तो हम एक स्टेप खुद से करेंगे। सवाल दिया हुआ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन ए एक्स डिवाइडेड बाय साइन बी एक्स, इसको हम इस तरह से लिख लेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। अब आप क्या करेंगे? ऊपर ए एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, ए एक्स डिवाइडेड बाय ए एक्स, ऊपर आपने ए एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना है, नीचे आपने बी एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना है, बी एक्स डिवाइडेड बाय बी एक्स। आगे एज इट इज लिख दें साइन ए एक्स साइन बी एक्स। अब हमें साइन के, दोनों साइन के डिनोमिनेटर में चाहिए, तो ये ए एक्स इसके नीचे ले आएंगे, ये बी एक्स इसके नीचे ले आएंगे। तो अगले स्टेप में आप इसको इस तरह से लिख लेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ए एक्स साइन ए एक्स डिवाइडेड बाय ए एक्स, बी एक्स साइन बी एक्स डिवाइडेड बाय बी एक्स। इस तरह से आप इसको लिख लेंगे। अब ये जो नीचे वाले ए एक्स और बी एक्स है, ये तो हमें चाहिए, इसको आपने नहीं छेड़ना, ये हमें नहीं चाहिए, तो इसमें जो कैंसल हो रहे हैं ये एक्स कट रहे, इनको काट दें, तो पीछे बचता है ए ओवर बी, वो हम बाहर निकाल लेंगे। अब आपने ये ए ओवर बी को बाहर भी निकालना है, और आपने लिमिट को अलग अलग भी करना है, ऊपर लिमिट अलग लिखनी है, नीचे लिमिट अलग लिखनी है, लाजमी लिखनी है। अब आप लिख देंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन ए एक्स डिवाइडेड बाय ए एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन बी एक्स डिवाइडेड बाय बी एक्स। अब बात फिर वही आ गई कि ये ए एक्स आ गया, ये बी एक्स आ गया, तो यहाँ पे भी तो ए एक्स और बी एक्स आना चाहिए। तो फिर वही बात आ जाती है कि जैसा कि आपको पता है कि एक्स 0 को अप्रोच कर रहा है, तो ए एक्स होगा वो भी 0 को अप्रोच करेगा, बी एक्स होगा तो वो भी 0 को अप्रोच करेगा। एक्स अगर 0 है तो उसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो जाए, वो अगर आप एक्स की जगह पे 0 पुट करेंगे वो भी 0 हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा, तो लिमिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप इन दोनों एक्सिस की जगह पर भी ए एक्स और बी एक्स लिख दे, तो आपका थ्योरम बन जाएगा ए ओवर बी लिमिट
ए एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन ए एक्स डिवाइडेड बाय ए एक्स, लिमिट बी एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन बी एक्स डिवाइडेड बाय बी एक्स। तो ये आपके दोनों बन गए, फार्मूले बन गए, 1/1 आ गया, तो आंसर आ गया A/B। अब आप आ जाए पार्ट नंबर 6 पर। पार्ट नंबर 6 में भी अगर आप डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो 0/0 आएगा। अब यहां पर वो फार्मूला यूज होगा कि नहीं होगा जरा देख लेते हैं। तो आप इसके सोल्यूशन में आ जाएं, और इतना तो आपको पता है कि tan का फार्मूला क्या होता है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x डिवाइडेड बाय tan x लिखा हुआ है, इसको आप लिख लें लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x डिवाइडेड बाय, ये जो tan x लिखा हुआ है इसको लिख लें sin x डिवाइडेड बाय cos x। ये जो cos x है ये ऊपर चला जाएगा और ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x cos x डिवाइडेड बाय sin x। इसको ब्रेक कर लें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये x ओवर sin x इसको अलग कर लें और cos x को अलग कर लें। अब दोनों के साथ लिमिट को अलग अलग कर दें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x डिवाइडेड बाय sin x और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x। अब ये तो उलट नहीं हो गया, फार्मूले में साइन ऊपर होता है x नीचे होता है, वैसे इससे फर्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन चलें इसको इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। जब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, पावर है ना, पावर उसका साइन हो जाएगा, पहले 1 पावर बनती है तो हो जाएगा -1, ये हो जाएगा। अब आप इसमें लिमिट पुट कर दें cos ऑफ 0, तो ये चीज आपके पास अब फार्मूला बन गया 1 की पावर -1 और cos ऑफ 0 क्या होता है, ये भी 1 की जो मर्जी पावर हो आंसर 1 होता है, 1 × 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास आ गया पार्ट नंबर 6। नेक्स्ट आ जाइए आप पार्ट नंबर 7 पर। पार्ट नंबर 7 में अब उसने लिखा हुआ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 - cos 2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। यहां पर भी अगर आप डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो जवाब 0/0 आएगा। अब यहां पर जो बातें आपको याद रखनी है वो कुछ ये है कि आपने पढ़ा है कि 1 - cos 2x का फार्मूला होगा 2 sin स्क्वायर x। ये याद रखना है आपने, ये फर्स्ट ईयर में बड़ी डिटेल में आपने पढ़े हुए हैं। तो लिहाजा अब सोल्यूशन की तरफ आए। लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन आपको दिया हुआ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 - cos 2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। इसको आप लिख लेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 - cos 2x की जगह पे 2 sin स्क्वायर x और नीचे आ जाएगा x स्क्वायर। ये जो 2 है ना ये एक्स्ट्रा है, ये बाहर निकाल लें। लिमिट 2 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। अब ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो हम इन दोनों को कंबाइन करके एक ही स्क्वायर में लिख लेते हैं, साइन x डिवाइडेड बाय x होल स्क्वायर। अब आपने थ्योरम्स ऑफ लिमिट में पढ़ा हुआ है कि लिमिट पावर के अंदर चली जाती है, तो आप लिख देंगे लिमिट 2 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिवाइडेड बाय x का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला बन गया आपका 2 × 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2। पार्ट नंबर 8 पर आ जाएं। इसमें भी अगर आप डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो 0/0 फॉर्म बनेगी। अब इसमें जो बातें आपने याद रखनी है वो कुछ यूं है कि 1 - cos x लिखा हुआ है, अभी लास्ट टाइम भी आपने देखा था कि 1 - cos, अच्छा यहाँ पर एक और काम करना है। आपको याद होगा कि आपने फर्स्ट ईयर में ये भी पढ़ा है कि साइन स्क्वायर x बराबर होता है 1 - cos स्क्वायर x के, ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो 1 - cos स्क्वायर x है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर x। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर लगाने कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भी बन रहा है, अगर इसको उसके मुताबिक लिखे तो 1 - cos x, एक मरतबा माइनस में और एक मरतबा प्लस में लिख दें। तो आप ये जो साइन स्क्वायर x लिखा हुआ है इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं 1 - cos x × 1 + cos x।
ये स्टेप इसमें आपने याद रखना है। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉज एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स, ये बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉज एक्स और नीचे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स, इसकी जगह पे लिख ले 1 माइनस कॉज एक्स इंटू 1 प्लस कॉज एक्स, तो ये वाले कैंसिल हो गए। आपके पास आ गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉज एक्स। अब आप लिमिट पुट कर दें, 1 प्लस 1, 1 ओवर 1 प्लस कॉज 0, कॉज 0 होता है आपके पास 1, तो आंसर आ जाएगा 1/2। इसी तरह आप आ जाए पार्ट नंबर 9 के ऊपर, डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो ये भी 0/0 फॉर्म बन जाएगी। अब इसमें आप क्या करेंगे, आपको ऊपर साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ नजर आ रहा है, हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। पहले तो सवाल लिख लें, लिमिट साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय थीटा, इसको आप लिख लेंगे लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा। अब थीटा एक है, साइन 2 है, तो हम इस एक थीटा को किसी एक के साथ लिखेंगे, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा इनटू साइन थीटा। अब आप लिमिट को अलग अलग कर लें, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा। अब ये तो बन गया फार्मूला 1, और यहां पर आप लिमिट पुट कर दें यहाँ पे, तो साइन 0 होता है 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 9। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट की तरफ आ जाए, 10वां सवाल। 10वें पार्ट में उसने लिखा हुआ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 सेकंड एक्स माइनस कॉज एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। इसमें भी अगर आप डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं ना, तो ये भी 0/0 फॉर्म ही बनेगी, ये सारे पार्ट 0/0 फॉर्म बनेंगे आपके पास। अब इसमें आप क्या करेंगे, तो सवाल दिया हुआ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 सेकंड एक्स माइनस कॉज एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। आपको पता है सेकंड किसके इक्वल होता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 बाय कॉज एक्स, ये वाला ऐसे रहेगा माइनस कॉज एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं, इसका डिनोमिनेटर 1 होगा। जब आप एलसीएम लेंगे वो कॉज आ जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, एलसीएम आ गया कॉज एक्स, ये बन जाएगा 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स, 1 और ये इससे मल्टीप्लाई करें कॉज स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। अब ये वाला जो कॉज एक्स है ये नीचे आ जाएगा, तो बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स कॉज एक्स। अब देखिए ये लास्ट टाइम ये भी डिस्कस हुआ था कि 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स जो लिखा हुआ है ये बराबर होता है साइन स्क्वायर एक्स के, तो इसकी जगह पे आप ये फार्मूला लगा देंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स कॉज एक्स। अब ये जो साइन स्क्वायर एक्स आ रहा है इसको ब्रेक कर लें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स इनटू साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स कॉज एक्स। ये मैंने आपको थोड़ा फासले पे लिख के समझा दिया है, इसको अलग कर लें, इसको अलग कर लें, लिमिट भी अलग कर दें। एक बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स, और एक बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉज एक्स। ये देखो ये फार्मूला बन गया 1, और ये बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 tan एक्स। अब आप इसमें लिमिट पुट कर लें, जब आप इसमें लिमिट पुट कर लेंगे, चले यहाँ पे देख लें फिर उसको स्टार्ट करेंगे। अगर आप इसमें लिमिट पुट कर लेंगे तो क्या बन जाएगा 1 इंटू tan ऑफ 0, tan ऑफ 0 कितना होता है 0, जवाब आ जाएगा 0। तो ये हो गया आपका एक पार्ट नंबर 10। अब पार्ट नंबर 11 की तरफ आए। 11 पार्ट में लिखा हुआ है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस पी थीटा
डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस क्यू थीटा। इसमें भी अगर आप डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो ये भी 0/0 फॉर्म बनेगी। और इसमें जो बातें आपने याद रखी हैं वो ये है, नंबर 1 कि 1 माइनस कॉस पी थीटा का फार्मूला बन जाएगा 2 साइन स्केयर पी थीटा बाई 2। और नंबर 2 1 माइनस कॉस क्यू थीटा का फार्मूला बन जाएगा 2 साइन स्केयर क्यू थीटा बाई 2 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ईयर के हिसाब से। तो पहला स्टेप यही है कि आपने ये फार्मूले यूज करने हैं। तो हमारे पास सवाल दिया हुआ है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस पी थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस क्यू थीटा, जो कि बन जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 2 साइन स्केयर पी थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 साइन स्केयर क्यू थीटा बाय 2। 2 से कैंसल। अब ऊपर भी स्केयर है नीचे भी स्केयर है तो एक ही स्केयर बना लें। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन पी थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन क्यू थीटा बाई 2 होल स्केयर। लिमिट को भी अंदर ले जाएं तो आपका ये क्वेश्चन इस तरह से बन जाएगा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन पी थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन क्यू थीटा बाई 2। अब आप देखें कि आपने वो फार्मूला कैसे बनाना है कि इस पी थीटा बाई 2 के नीचे साइन पी थीटा बाई 2 के नीचे पी थीटा बाई 2 चाहिए, साइन क्यू थीटा बाई 2 के नीचे क्यू थीटा बाई 2 चाहिए। नहीं है तो ये आपने खुद से लगाने हैं। अब आपका ना ये थोड़ी सी ब्रैकेट बड़ी हो जाएगी और सवाल बन जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। अब हम क्या करेंगे, अब आपने ऊपर पी थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई और पी थीटा बाई 2 से डिवाइड करना है, नीचे क्यू थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई क्यू थीटा बाई 2 से डिवाइड करना है। ये एज इट इज साइन पी थीटा बाई 2 साइन क्यू थीटा बाई 2 और ये आ गया आपके पास होल स्क्वायर। अब ये इसके नीचे लिख दें और ये वाला भी इसके नीचे लिख दें क्योंकि हमें नीचे चाहिए। तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 पी थीटा बाई 2 साइन पी थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय पी थीटा बाई 2 क्यू थीटा बाई 2 साइन क्यू थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय क्यू थीटा बाई 2 होल स्क्वायर। अब यहां पर ये थीटा बाई 2 से कैंसिल कर दें और लिमिट्स को अलग अलग कर लें। देखिए बचता क्या है, पी ओवर क्यू, ऊपर पी नीचे क्यू, ये बाहर आ जाएगा तो बन जाएगा पी बाय क्यू और आगे आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन पी थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय पी थीटा बाई 2 लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन क्यू थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय क्यू थीटा बाई 2 होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे पी थीटा बाई 2 आ रहा है तो यहाँ पे भी पी थीटा बाई 2 होना चाहिए, क्यू थीटा बाई 2 हो रहा है तो यहाँ पर भी लिमिट के साथ क्यू थीटा बाई 2 होना चाहिए। मैं जरा साइड रेस कर लूं फिर आगे प्रोसीड करते हैं। तो अब लिमिट्स के बारे में आप हवाला दे देंगे, बात फिर वही पर है कि अगर थीटा 0 को अप्रोच कर रहा है तो पी थीटा बाई 2 भी 0 को ही अप्रोच करेगा और क्यू थीटा बाई 2 हो तो वो भी 0 को ही अप्रोच करेगा। आप थीटा की जगह पे 0 पुट करके देख लें, दोनों सारे 0 को ही अप्रोच करेंगे। तो आपका जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, पी बाई क्यू लिमिट पी थीटा बाई 2 अप्रोचेस टू 0 साइन पी थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय पी थीटा बाई 2 लिमिट क्यू थीटा बाई 2 अप्रोचेस टू 0 साइन क्यू थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय
क्यू थीटा बाई 2 होल स्केयर। अब ये 1/1 बन गया है, तो ये आपके पास आ जाएगा p बाई क्यू, ये आ जाएगा 1/1 होल स्केयर, तो जवाब आ जाएगा p स्केयर बाई क्यू स्केयर। तो ये थोड़ा सा आपका लंबा सवाल था, तो ये हो गया आपका। अब एक लास्ट पार्ट रह गया आपका, वो देख लेते हैं। अच्छा जी, अब पार्ट नंबर 12। पार्ट नंबर 12 में लिखा हुआ लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 tan थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा। इसमें भी अगर आप डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो 0/0। अब इसमें आपने क्या करना है, वैसे तो आपको पता नजर आ रहा है, tan लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 tan थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा, ये बन जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 tan थीटा की जगह पर आप लिख लेंगे साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और आगे माइनस साइन थीटा एज इट इज डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा, जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं, उसका डिनोमिनेटर 1। आप एलसीएम ले, एलसीएम लेने से ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ऊपर आपने एलसीएम लिया कॉस थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे है साइन क्यूब थीटा, ये कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ऊपर आ गया साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे आ गया आपके पास कॉस थीटा साइन क्यूब थीटा। आप देखें साइन थीटा कॉमन आ रहा है ऊपर से, तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा कॉमन 1 माइनस कॉस थीटा बचा, नीचे आ गया कॉस थीटा और साइन क्यूब थीटा, एक साइन से कैंसिल, तो हमारे पास आ गया लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। अब ये बात इससे पहले भी डिस्कस हुई थी, दोबारा बता दूं, क्या आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा है, इसकी हमारे पास आइडेंटिटी होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, पहले भी किया हुआ है, और फर्दर आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर आप ये लिख लेंगे, ये साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, पीछे रह गया लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब आप लिमिट पुट कर लें, थीटा की जगह पे 0, 1 इंटू कॉस 0 1 डिवाइडेड बाय कॉस 0 1 प्लस कॉस 0, कॉस 0 1 होता है, 1 इंटू 1 प्लस 1, तो ये आ गया 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2, जवाब आ जाएगा 1/2। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा है एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ई, क्या आपने ई की फॉर्म में आंसर देना है। तो ये जब थ्योरम्स मैंने करवाए थे तो उसमें मैंने ये 2 थ्योरम्स आपको प्रूव करवाए थे, इसमें असल में हमने ये दोनों फार्मूले यूज करने हैं। पहला फार्मूला आपने लिखा था, प्रूव किया था, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर एन की पावर एन इज इक्वल टू ई, या फिर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एक्स पावर 1 बाय एक्स इज इक्वल टू ई। इसमें जिस बात का आपने ख्याल रखना है ना वो सिर्फ एक है, और वो ये है कि ये जो आपको ब्रैकेट में सेकंड टर्म नजर आ रही है इसका रेसिप्रोकल पावर में होना चाहिए, जैसे 1 ओवर एन है तो इसका रेसिप्रोकल एन होगा, इस टर्म का सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल पावर में होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे x है तो x का रेसिप्रोकल होता है 1 बाय एक्स, तो सेकंड टर्म का जो रेसिप्रोकल है वो पावर में अगर आ जाए तो आप उसको लिख देंगे दैट इज इक्वल टू ई। बस इतनी सी बात का ख्याल करना है। अब देखिए इसका पहला पार्ट आ गया, लिखा हुआ लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर एन पावर 2n। सवाल लिख लें, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी
1 प्लस 1/n पावर 2n। अब आपको पता है 1/n जो है इसका रेसिप्रोकल सिर्फ n होगा, तो 2 नहीं चाहिए, तो 2 को हम ब्रेक कर लेंगे, बाहर निकाल देंगे, ब्रैकेट से बाहर निकाल देंगे। इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/n की पावर n, और ये 2 बाहर निकाल दें, 2 मल्टीप्लाई बाय n फिर 2n बनेगा। लेकिन आप देख सकते हैं अब इसका रेसिप्रोकल पावर में आ गया है, तो ये आपके पास e बन चुका है, तो ये बन जाता है e स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 सेकंड पर आ जाएं, तो इसमें आप देखें सवाल उसने आपको दिया हुआ लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n की पावर n/2। सवाल दोबारा लिख लें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n पावर n/2। अब आपको पता है 1/n का रेसिप्रोकल सिर्फ n होगा, नीचे वाला 2 नहीं चाहिए, तो ये भी बाहर निकाल देंगे। इसको ऐसे लिख लेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n की पावर n, और ये जो 1/2 है ये बाहर निकाल दें। तो आप देख सकते हैं अब ये चीज़ e बन चुकी है, तो आप इसको लिख देंगे e, और बाहर आ जाएगा 1/2, यानी कि e पावर 1/2। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको ऐसे लिख लें, स्क्वायर रूट e। तो ये हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखें, अब इसमें जो दूसरी टर्म है वो -1/n है, और -1/n का रेसिप्रोकल या -1/n का जो उलट होता है वो -n होता है, जबकि पावर में सिर्फ n है। तो हम क्या करेंगे, हम एक काम कर लेते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1/n की पावर n लिखा हुआ है। हम एक काम करते हैं, इस पावर को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 2 मरतबा, एक मरतबा बाहर लिख देंगे, एक मरतबा इसके साथ लिख देंगे। इसको इस तरह से लिख लें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1/n की पावर -n, और एक बाहर लगा दें -1 मल्टीप्लाई बाय -n इज इक्वल टू n। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं पावर इस सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल पावर में आ गया है, तो आप इसको लिख दें e, और बाहर आ गया -1, यानी कि e की पावर -1 दैट इज इक्वल टू 1/e। तो ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखें, पार्ट नंबर 4 लिखा हुआ लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/3n की पावर n। अब इसमें अगर आप थोड़ा सा गौर करें कि ये 1/3n है, इसका रेसिप्रोकल 3n होगा, 1/3n का रेसिप्रोकल 3n होगा, जबकि n है 3 इसमें नहीं है। तो ये भी बड़ा आसान हो गया, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/3n पावर n, ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख लें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/3n पावर n है, इसको 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर दें, पावर को 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। अब ये 3n हमें चाहिए, ऊपर वाला 3 इसके साथ लगा दें और नीचे वाला 3 बाहर निकाल दें। इसको फर्दर आप ऐसे लिख लें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/3n की पावर 3n, और ये 1/3 बाहर। अब देखें पावर का सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल पावर में आ गया है, तो आप इसको लिख देंगे e, बाहर आ जाएगा 1/3, यानी कि e की पावर 1/3। ज्यादा से ज्यादा आप इसको इस तरह से लिख दें ऐसे। अब आ जाए पार्ट नंबर 5 की तरफ। अब इसमें देखें सेकंड टर्म है 4/n, 4/n का रेसिप्रोकल होता है n/4। तो इसमें अब आप क्या करेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 4/n पावर n, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 4/n, n है इसके साथ 4 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें, पावर में 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें। अब आपको नीचे n के नीचे 4 चाहिए, तो इसको नीचे लें और बाहर ऊपर वाला बाहर निकाल दें। तो फर्दर आप इसको इस तरह से लिख दें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 4/n की पावर n/4, और ये वाला 4 बाहर। अब देखिए 4/n n/4 रेसिप्रोकल बन गए, तो हो गया e पावर 4 दैट इज e पावर 4। पार्ट नंबर 6 पर आ जाएं। इसमें अब उसने लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 3x की पावर 2/x। अब 3x का रेसिप्रोकल 1/3x होता है, जबकि यहाँ पे 2/x आ गया, एक तो 2 ऊपर एक्स्ट्रा आ गया है,
तो सबसे पहले तो आप एक काम करें, इस 2 का बंदोबस्त करें, इसको बाहर निकाल दें। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस 3x 2 बाई एक्स, इसको इस तरह से लिख लें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस 3x पावर 1 बाई एक्स, और ये ऊपर वाला 2 बाहर। अब 3x का रेसिप्रोकल 1 बाई 3x होता है, जबकि वहां पे सिर्फ 1 बाई एक्स आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिख लेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस 3x की पावर 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड 2। अब हमें x के साथ 3 चाहिए नीचे वाला, तो ये नीचे वाला जो 3x के साथ मल्टीप्लाई कर ले, ऊपर वाला 3 बाहर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दे, बाहर निकाल दें। तो आप इसको फर्दर लिख लेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस 3x की पावर 1 बाय 3x, और पहले बाहर 2 था, 3 भी आ गया। ये चीज तो आपके पास बन गई e, और बाहर बन गया 6 e पावर 6। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 6। अच्छा जी, आगे चलते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ, जिसमें उसने लिखा हुआ है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस 2x स्क्वायर पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर। बात फिर वहीं पर आती है कि ये जो 2x स्क्वायर है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 बाई 2x स्क्वायर, जबकि सिर्फ 1 बाई एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो हम एक काम कर लेंगे, इसको इस तरह से लिख लेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस 2x स्क्वायर पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। इसको आप लिख लेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस 2x स्क्वायर पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर, और इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर लेंगे पावर में। अब हमें एक्स स्क्वायर के साथ नीचे 2 चाहिए, ऊपर वाला नहीं चाहिए, वो बाहर निकाल लेंगे। तो इसको अब आप ऐसे लिख लेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस 2x स्क्वायर पावर 1 बाई 2x स्क्वायर, और ऊपर वाला 2 बाहर। अब ये आपका e बन चुका है, e स्क्वायर, e स्क्वायर। पार्ट नंबर 8 पार्ट में अब देखें, सेकंड टर्म है -2h, -2h का रेसिप्रोकल होगा 1 बाय -2h। तो रेसिप्रोकल बना लेते हैं, लिखा हुआ है लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस 2h पावर 1 बाय h इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस 2h पावर 1 बाय h लिखा हुआ है। आप -2 से मल्टीप्लाई, -2 से डिवाइड कर दें। अब हमें h के साथ -2 चाहिए, ऊपर वाला नहीं चाहिए, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस 2h पावर 1 बाय -2h, और ये -2 बाहर। ठीक हो गया। अब ये चीज आपके पास e बन चुकी है, e पावर -2, e पावर -2 जो कि 1 बाय ई स्क्वायर आ गया। अब 9th पार्ट, ये आखिरी 3 पार्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इसमें उसने दिखा हुआ है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स की पावर एक्स। सबसे पहली बात तो ये है कि ये वो फार्मूला बन ही नहीं रहा, तो आपने उसको इस फार्मूले की फॉर्म में लेकर आना है। अब उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, जरा देखते जाएं। सबसे पहले तो आप रेसिप्रोकल करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स की पावर एक्स, रेसिप्रोकल कर दे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। ऐसा करने से क्या होगा, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, वो पहले एक्स थी अब साथ माइनस एक्स हो जाएगी। अब इस डिनोमिनेटर को अलग अलग कर लें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 बाय एक्स प्लस एक्स बाय एक्स पावर माइनस एक्स, ये कैंसिल हो गया। आपके पास आ गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 बाय एक्स प्लस 1 की पावर माइनस एक्स। अरेंज कर लें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 पहले लिख लें, 1 बाय एक्स बाद में लिख लें, पावर माइनस एक्स। अब 1 बाय एक्स का जो रेसिप्रोकल है वो सिर्फ x होगा, जबकि यहाँ पे माइनस एक्स आ रहा है, तो ये माइनस एक्स्ट्रा चीज है, बाहर निकाल लेंगे। हम इसको ऐसे लिख लेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाय एक्स की पावर x, और ये बाहर आ गया -1। अब देखिए ये चीज e बन गई है,
तो आप इसको लिखेंगे e की पावर -1 यानी कि e पावर -1 1 ओवर e। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 9। लास्ट टू पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 10 और 11। अब पार्ट नंबर 10 और 11 में कोई भी फार्मूला पुराना इस्तेमाल नहीं होना, यानी कि इन दो पार्ट्स में फार्मूलों का कोई चक्कर नहीं है, इनमें सिंपल बेसिक्स है जो आपको लगानी है। उसमें ना सबसे पहली चीज आपने ये अंडरस्टैंड करनी है, आपको पता है अगर 1/0 आए तो वो इन्फिनिटी होता है, और अगर 1/∞ आ जाए तो वो 0 होता है। 1/0 इन्फिनिटी, 1/∞ 0, और ये बातें आपने ज़हन में रखनी है। अब देखें सवाल दिया हुआ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e पावर 1/x -1 डिवाइडेड बाय e पावर 1/x +1, और आगे कंडीशन दी हुई है कि x इज लेस देन 0। x लेस देन 0 का मतलब क्या है कि x नेगेटिव है, x क्या है, नेगेटिव है। अब जब उसने खुद कहा है कि x नेगेटिव है तो आप पहला स्टेप क्या करेंगे, आप x को -x से रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस x बाय -x, क्यों, क्योंकि x नेगेटिव है, उसने खुद कहा x नेगेटिव है तो x को -x से रिप्लेस कर दें। तो आपका क्वेश्चन ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e पावर 1/x -1 डिवाइडेड बाय e पावर 1/x +1। अब x को जब आप -x से रिप्लेस करेंगे तो ये जो e की पावर्स हैं ये नेगेटिव हो जाएंगी, लिखा आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e पावर -1/x -1 e पावर -1/x +1। अब आपने e की पावर को पॉजिटिव करना हो तो क्या करें, ऊपर हो तो नीचे ले जाओ, नीचे हो तो ऊपर है, जो आपने इसका e की पावर्स को पॉजिटिव करने के लिए इनका रेसिप्रोकल लेना है। तो ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर e पावर 1/x -1 डिवाइडेड बाय 1 ओवर e पावर 1/x +1। ये पावर पॉजिटिव करने के लिए मैंने ऊपर ही रेसिप्रोकल ले लिया है। अब आप इसमें लिमिट पुट कर दें x की जगह पे 0, तो ये बन जाएगा 1 ओवर e पावर 1/0 -1 डिवाइडेड बाय 1 ओवर e पावर 1/0 +1। अब आपको पता है कि 1/0 इन्फिनिटी हो जाता है, तो ये बन जाएगा 1 ओवर e पावर इन्फिनिटी -1 डिवाइडेड बाय 1 ओवर e पावर इन्फिनिटी +1। ठीक हो गया। अब किसी भी चीज की पावर अगर इन्फिनिटी हो तो वो भी इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइन होता है। तो ये आपके पास बन जाएगा 1 ओवर इन्फिनिटी -1 1 ओवर इन्फिनिटी +1। अब 1 ओवर इन्फिनिटी हमने पढ़ा 0 होता है, 0 -1 ओवर 0 +1 यानी कि -1 ओवर 1 दैट इज -1। तो ये इसका आंसर आ गया। अब अगर आप 11वां पार्ट देखेंगे तो सेम सवाल दिया हुआ है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e पावर 1/x -1 डिवाइडेड बाय e पावर 1/x +1, लेकिन आगे कंडीशन अब दी है x इज ग्रेटर देन 0 यानी कि x पॉजिटिव है। अब x पॉजिटिव है तो आप उसको रेसिप्रोकल करके पावर को पॉजिटिव नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप किस तरह से करेंगे, उसके लिए आपने सिर्फ ये बात अपने ज़हन में रखनी है कि आप ऊपर और नीचे e पावर 1/x से डिवाइड कर देंगे। ये स्टेप याद रखना है कि डिवाइड अप एंड डाउन बाय e पावर 1/x। आप e पावर 1/x से ऊपर और नीचे डिवाइड कर देंगे। तो सवाल दिया हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e पावर 1/x -1 डिवाइडेड बाय e पावर 1/x +1। वो बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e पावर 1/x डिवाइडेड बाय e पावर 1/x -1 डिवाइडेड बाय e पावर 1/x। ये आपने ऊपर इन दोनों को e पावर 1/x से डिवाइड कर लिया, नीचे भी e पावर 1/x डिवाइडेड बाय e पावर 1/x +1 डिवाइडेड बाय e पावर 1/x। तो ये कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 - 1 डिवाइडेड बाय e पावर 1/x 1 + 1 डिवाइडेड बाय e पावर 1/x। अब आप इसमें भी लिमिट पुट कर दें x की जगह पे 0, तो आगे वही पुरानी बातें आ गई। तो जब आप लिमिट पुट करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 1 - 1 ओवर e की पावर 1/0, और ये बन जाएगा 1 + 1 डिवाइडेड बाय e की पावर 1/0। अब 1/0 इन्फिनिटी होता है, 1 - 1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी
1 प्लस 1 ओवर ई की पावर इन्फिनिटी। ई की अगर पावर इन्फिनिटी हो तो जवाब क्या होगा, इन्फिनिटी। 1 माइनस 1 बाई इन्फिनिटी, 1 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी। अब 1 बाई इन्फिनिटी 0 होगा, 1 माइनस 0, 1 प्लस 0, 1 ओवर 1, आंसर आ जाएगा 1। तो ये आपकी 1.3 कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक्सरसाइज 1.4 के साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में अगर कोई सजेशन हो, कोई बात पूछनी हो तो ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।